हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। तो एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू दिस पार्ट 2 ऑफ गूगल शीट ट्यूटोरियल। ये गूगल शीट ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें समझी थी कि गूगल शीट होता क्या है, गूगल शीट एंड एक्सेल में क्या डिफरेंस है, क्या एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं गूगल शीट में। उसके बाद हमने देखा था कि गूगल शीट आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ता है एंड सो। फिर आपने देखा था कि बेसिक फॉर्मूला बार होता है, उसमें स्टैंडर्ड टूल बार होता है, आप सेल बोलते हो, रोज़ एंड कॉलम्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू योर डेटा, अगर आपका डेटा ज़्यादा हो रहा है तो आप रोज़ एंड कॉलम्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करके, इंसर्ट रो एंड कॉलम्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 1 के आगे का पार्ट कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3। मैं चाहती तो मैं आपको एक ही वीडियो में 1-2 घंटे का वीडियो बनाकर पूरा गूगल शीट समझा देती, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, प्लस ये तो वीडियोस कंप्लीट भी होती जाएंगी जल्दी, क्योंकि ड्यूरेशन कम है। तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ चलो 5 वीडियो में से 2 मैंने देख लिए, 3 बाकी है। ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा सोचकर मैंने ये ऐसा कुछ किया है। आई होप मैं मेरा सोचना काफ़ी हद तक सही होगा। आप बता सकते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 वाला अच्छा लगा, या फिर आप चाहते थे कि वही एक ही घंटे की वीडियो में आप सारा कुछ बता दें। तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है, आप कहेंगे तो मैं वो भी कर दूंगी, बट आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन इन द चैट बॉक्स। चलिए, आज के वीडियो में हम उसके आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हमको पता था, चल चुका है कि कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी हम ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। अब आप यहाँ देखिए, हम क्या कर सकते हैं, एक और शीट, एक से ज़्यादा शीट्स भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शीट 1 ऑलरेडी है, मान लीजिए इधर पे ही हमको दूसरा शीट भी चाहिए। इधर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस प्लस साइन पर, ऐड शीट पर। ऐड शीट पर ऐड शीट पर क्लिक करने के बाद आपने देखा ये शीट 2 आ चुकी है। अभी शीट 2 शीट 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको रीनेम कर देते हैं। क्यों ना हम इसको नाम दे दें। राइट क्लिक करेंगे आप शीट 2 के ऊपर, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रीनेम। तो ये डिलीट करके आप इसका कोई भी नेम डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं साइंस मार्क्स, राइट। तो ऐसे करके हम कितनी भी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। आप एक और शीट ऐड कर लीजिए, शीट 3। इसमें आप डाल सकते हैं रीनेम करके, लेट्स से ईवीएस मार्क्स। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास वाइज, ये सब्जेक्ट वाइज क्लासेस के मार्क्स हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इवन इसमें कलर भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर चेंज कलर करेंगे, यहाँ पर मैं इसको रेड कलर दे देती हूँ, राइट। साइंस को रेड दे दिया, ईवीएस को भी दे देते हैं कोई ना कोई कलर, पिंक दे देते हैं। ओके, पिंक एंड ब्लू इज़ माय फेवरेट, तो पिंक एंड ब्लू में से कुछ भी दे दिया। अब आप देखिए, आपको बहुत सारी शीट्स आप एक ही शीट में ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी शीट्स आप डाल सकते हैं। तो अगर बहुत सारी शीट्स होती है, आपको पूरा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, आपका एक शीट 1 है, कलर वाइज भी आ रहा है, रेड कलर का साइंस मार्क है, मार्क वाला शीट है, एंड पिंक कलर का ईवीएस वाला शीट है। ठीक है, जिसमें ईवीएस के मार्क्स हैं। एक शीट से दूसरी शीट पर भी आप बड़ी आसानी से जंप कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पे शीट 1 पे क्लिक किया, आप शीट 1 पर आ चुके हैं। शीट 2 पर जा रहे हैं साइंस मार्क्स पर, तो शीट 2 पर आ गए। सिमिलरली शीट 3। तो ये काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है हाइड करने का। अगर आपको मान लीजिए किसी भी शीट को हाइड करना है, तो ये हाइड का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे, ये शीट हाइड हो गई। अभी आपको ईवीएस मार्क्स वाली शीट नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आप राइट बॉटम कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको दिखेगा एक लाइन लिखा हुआ है। 1 सेकेंड, लाइन जा चुका है। उन्होंने ये बोला है कि आप व्यू ऑप्शन पर जाकर, अगर आपको अनहाइड करना है तो आप व्यू ऑप्शन पर जाकर अनहाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो अनहाइड जैसा ऑप्शन तो इधर नहीं है। तो हमको क्या करना है, व्यू पर जाना है, हाइडेड शीट्स, जो भी आपने हाइड किया था। अभी हमने सिर्फ एक ही शीट को हाइड किया है, ईवीएक्स मार्क्स वाली शीट, उसको क्लिक करेंगे, अनहाइड किया आपने, वापस आ गई, राइट।
तो ऐसे आप डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं शीट का। सेम शीट को किसी और अदर शीट में भी कॉपी कर सकते हैं, और सेम शीट को आपने अगर कोई शीट बना लिया है, साइंस मार्क्स बना लिया है, तो इसको आप सेम स्प्रेडशीट में कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं एंड जिनका आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके आगे बात करते हैं शीट्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो आप चाहे तो जैसे आपने इस सेल पर क्लिक कर रहे हो, आप यहीं से आप इसको ड्रैग करना स्टार्ट कर दें, तो ये सिलेक्ट हो गई। लेकिन आपको एक कॉर्नर पर ये एक छोटा सा कॉलम दिख रहा है 1 के ऊपर, ए के लेफ्ट साइड पर, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप सबको पता है, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए से जो भी स्क्रीन पर होता है ऑल कॉपी हो जाता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी शीट को कॉपी भी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी जो बहुत हेल्पफुल होता है जब भी आप डेटा को मेंटेन करते हैं एक्सेल शीट में या गूगल शीट्स में। वो क्या होता है, आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर ये सेल दिख रहा है, अभी यहाँ पर बॉर्डर लाइंस भी दिख रही हैं साथ साथ में, है ना। तो हम अगर नॉर्मली स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए वो नेम जो हमने ये ऊपर लिखा है, नेम क्लास टोटल 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 2 बार है, इट्स ओके, बार बार लिखा ना। अब ये जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं ये ऊपर चला गया, ये नेम वगैरह भी चला गया हमारे साथ, है ना। लेकिन हम चाहते हैं सारी शीट सारी रोज़ ऊपर स्क्रॉल हो, बट वो जो एक रो है पहली वाली वो फिक्स रहे। ठीक है, जिससे कि हमको पता चलता रहे, अगर हम मान लीजिए 78 कॉलम पर भी किसी स्टूडेंट का नाम पढ़ रहे हैं तो हमको पता रहे कि हाँ पहली, अभी हम भूल चुके हैं क्योंकि हमको नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो हमको ये दिखता रहे कि पहले पे नाम लिखा हुआ है, दूसरे पर सब्जेक्ट है या जो भी क्लास लिखा हुआ है, तीसरे पर टोटल मार्क्स है, फोर्थ पर ये ऑप्शन है। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको कॉलम एंड रो फ्रीज करनी होती है। अभी फ्रीज कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये जो अगर रो को फ्रीज करना है तो इसको उठाकर आपको जितने भी रो को फ्रीज करना है 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रैग कर देंगे, लेकिन हमको सिर्फ 1 रो को फ्रीज करना है तो ये ले आए, रो फ्रीज हो चुकी है। अब आप नीचे करते रहिए, सारे कॉलम्स आ रहे हैं बट सारे रोज ऊपर हो रहे हैं, पर 1 जो कॉलम है, फर्स्ट रो है जो, सॉरी कॉलम बोल रही हूँ मैं बार बार, फर्स्ट रो है वो फिक्स्ड है, बाकी सारे रोज ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए किसी कॉलम को फ्रीज करना है तो ये कॉलम वाला साइड उठाकर ड्रैग करके, अगर सिर्फ एक ही कॉलम फ्रीज करना है तो एक, दूसरा भी करना है तो दूसरा, तीसरा भी करना है तो तीसरा। मान लीजिए हमको 3 कॉलम फ्रीज करने हैं, जो भी डेटा आपने 3 कॉलम्स में लिखा है वो फ्रीज हो जाए, बाकी सारे जो कॉलम्स हैं वो चेंज होते रहे। तो देखिए अभी हमने अभी फ्रीज नहीं किया है, सॉरी हुआ नहीं, कर देते हैं दोबारा। ये हो चुका है, एक ही किया आपने। अब आप देखिए स्क्रॉल करेंगे तो बी चला गया, एम आ गया है, देखिए डी सी, उसके बाद एम एल एन, सारे चल जाते जा रहे हैं, लेकिन ए फिक्स्ड है, ए कॉलम इज फिक्स्ड। तो ये होता है कॉलम एंड रो को फ्रीज करना, ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आपको समझ लें आप अच्छे से इसको, कैसे हम रोज़ को फ्रीज़ करते हैं, कैसे हम कॉलम्स को फ्रीज़ करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट चीज़। अभी अगले की बात करेंगे। व्यू में जाइए, फ्रीज में जाइए, नो रोज, तो यहाँ पे दिखा। अब बात आती है कि फ्रीज़ तो कर लिया पर इसको अनफ्रीज़ कैसे करें, हटाना है हमको सब। तो या तो आप ये वापस स्क्रॉल, इसको ड्रैग इधर किया था, ड्रैग बैक कर दें, वापस इसको ले जाएं, ड्रैग करके इसको भी वापस ऊपर ले जाएं, या फिर आप व्यू में जा सकते हैं, फ्रीज़ पर जाइएगा। फ्रीज़ पे आपको नो रोज़ पे क्लिक करना है सबसे पहले, तो आपका रो अनफ्रीज़ हो चुका है। सिमिलरली कॉलम को अनफ्रीज़ करने के लिए भी आप फिर से व्यू पर जाएंगे, फ्रीज़ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा है नो कॉलम। अगर मान लीजिए कोई भी कॉलम या रो फ्रीज नहीं है तो यहाँ पर नो रो नो कॉलम वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ओके,
और फ्रीज़ है तो आएगा, मतलब वो होगा ही नहीं क्योंकि फ्रीज़ है ही नहीं। तो ये था तरीका फ्रीज़ एंड अनफ्रीज़ करने का। अब हम देखेंगे सिंपल कैलकुलेशन कैसे करते हैं गूगल शीट में। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिख दिया, नेम, मैथ, साइंस के मार्क्स लिखेंगे यहाँ पर हम एंड टोटल करेंगे, ठीक है। तो सीरियल नंबर अगर आपने 1 से स्टार्ट किया है, अगर आप भी जानते हैं जैसा एक्सेल में होता है, अगर 1 को ही उठाकर ड्रैग करेंगे तो सब में 1 1 1 आ जाएगा, लेकिन आपको 1 2 3 4 5। तो दूसरा तरीका है कि आप 1 लिख दें, आप सेकेंड में 2 भी लिख दें और दोनों को सिलेक्ट करके फिर ड्रैग करें, राइट। और तीसरा तरीका बहुत ही इजी है, वो ये है कि आप 1 ही लिखा रहने दीजिए, कंट्रोल दबाए रखिएगा एंड इसको उस टाइम पे ड्रैग करना है तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंट्रोल दबाए रखना है एंड ड्रैग करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है, मान लीजिए पहला नाम लिखते हैं मनु, राइट। लेकिन आपको ये नाम हिंदी में भी चाहिए, इंग्लिश भी हिंदी भी। अभी हिंदी का एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, तो ये जो बी कॉलम है इसके बगल में ही हिंदी का कॉलम बना लेते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए इंसर्ट करना पड़ेगा एक कॉलम, किस तरफ, ये जो बी कॉलम है इसके राइट साइड, तो इंसर्ट 1 कॉलम टू द राइट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक और कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आती है एक बहुत ही मैजिकल फॉर्मूले की, आपको हिंदी में टाइप करना है तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। और गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट। लेट मी टाइप कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेट, कैपिटल में कर लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट किया आपने, आप ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका सेल B1, सिलेक्ट किया हमने B1 को। इसके बाद आपने एक चीज़ सिलेक्ट ऑलरेडी कर ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा पुट करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको EN लिख देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, उसके बाद एक और कॉमा देना है और उस कॉमा में आपको HI लिखना है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा और दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HI, ब्रैकेट बंद कर देना है। ओके, हमने डबल कैपिटल लेटर में लिखा है इसलिए ये इशू आ रहा है, दोबारा कर लेते हैं। ये हमने कैपिटल में पिछली बार टाइप किया था, अब हमने EN एंड HI स्मॉल लेटर्स में टाइप कर लिया है, लोड हो रहा है, ये हिंदी में लिख कर आ गया, राइट। अब आप यहाँ पर मनु लिख रहे हो तो आप ये चीज़ सेम गूगल ट्रांसलेट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ नेम्स लिख लेते हैं सो दैट ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो आप चाहें तो हर एक सेल में सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्मॉल लेटर्स में EN, फिर कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में HI, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है, अगर आसान तरीका मिल जाता है तो क्यों ना वो अप्लाई किया जाए। आप सीधा इसको लेकर ड्रैग कर देंगे तो ये जो आपके सामने नाम लिखे हैं ना, ये सारे नेम्स हिंदी में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो सारे नाम्स हिंदी में आ गए हैं। एक्चुअली मिनी का मतलब आ गया है छोटा, बट ठीक है इसको हटा दीजिए क्योंकि मिनी एक जनरल टर्म भी है, नाम भी है एज वेल एज जनरल टर्म भी है, ये सारे के सारे नाम है, नेम ऑफ एनी पर्सन। तो ये था आज का स्पेशल ट्रिक, फॉर्मूला याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं तो। मैं दोबारा से बता देती हूँ, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, ये आप ऑटोमेटिकली ये सर्च रिजल्ट्स में आ जाते हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जिस भी सेल के नाम का आपको हिंदी करना है उसको क्लिक करेंगे आप और ये सेलेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने नेम को क्लिक किया, उसके बाद आपको कॉमा पुट करना है, फिर
इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉल लेटर्स में लिखना है EN, इन्वर्टेड कॉमा अगेन, फिर नॉर्मल कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक मिनट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको क्या लिखना है, स्मॉल लेटर्स में HI, उसके बाद लास्ट में आपका ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर नाम। ठीक है, तो ऐसे आप इंग्लिश टू हिंदी नॉर्मली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक के लिए काफ़ी होगा, आई थिंक सो। ये प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करना है, उसमें हम काफ़ी सारे और एक्स्ट्रा फॉर्मूले पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज एंड सो मेनी अदर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, अदरवाइज़ एक ही वीडियो में इतना सारा बर्डन डालना इज़ नॉट जस्टिफाइंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।